हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है स्मॉलेस्ट सब एरे विद सम ग्रेटर देन अ गिवन वैल्यू। तो इससे पहले हमने ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस है सारे एक एक करके डिस्कस कर रखे हैं। यू विल गेट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, यू कैन गो एंड चेक आउट। तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो यार हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स गिवन होगा एंड साथ में एक नंबर x गिवन है, और हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट सब एरे जिसकी सम ग्रेटर देन वो x है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसकी सम ग्रेटर देन x हो तो हमें उस केस में 0 रिटर्न करना है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि सब एरे क्या होता है। तो सब एरे क्या होता है, कोई भी एरे में कंटिन्यूअस ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे ये जितने भी ब्लॉक्स है इनमें हम कोई भी कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स चूज कर सकते हैं, बस कंडीशन है कि वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं सब एरे। और अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उसे बोलते हैं सब सीक्वेंस। ओके, तो हम बस ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है जिसकी सम ग्रेटर देन 51 हो और उनमें मिनिमम लेंथ वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे ये वाले केस में देखते हैं x की वैल्यू गिवन है 51, तो पहला एलिमेंट 1 है, फिर उसमें 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। 5 + 45 इज कितना 50। 50 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56। तो यार यहाँ पे 56 जो ग्रेटर देन 51 है, तो वन ऑफ द आंसर कैन बी 4। बट इससे और कोई छोटे लेंथ वाला पॉसिबल है, तो अगर हम इसमें से 1 को भी सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा 55 बचेगा, जो भी है ग्रेटर देन 51 है। तो यहाँ पे ये 3 वाला आ जाएगा, तो आंसर तो जो है वो 3 ही है। ठीक है, तो देखते हैं भी अप्रोच की क्या अप्रोच हमारा रहेगा इसके लिए। तो हम ओपन कर लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड। ओके, तो सपोज हमें एक एरे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कुछ इस प्रकार कुछ एलिमेंट्स है 5 7 2 3 9 1 2 7, और हमें x की वैल्यू गिवन है सपोज वो गिवन है हमें 14। ठीक है, तो हमें ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है मिनिमम लेंथ का जिसकी समझो वो ग्रेटर देन 14 हो। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 14 चाहिए। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, बेसिक अप्रोच क्या रहेगा, सबसे ब्रूट फोर्स। तो हम सारे सब एरे जनरेट कर लेंगे। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ सब एरेस पॉसिबल कितने में, O ऑफ n स्क्वायर में निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम सारे सब एरे जनरेट करने के बाद एक एक सब एरे की सम देख लेंगे, और अगर तो वो सब एरे की सम ग्रेटर देन 14 है तो हम उसको एक एज अ कैंडिडेट आंसर मानेंगे, और मिनिमम लेंथ वाला जो कैंडिडेट रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो हमें पता है सब एरे जनरेट करने के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n स्क्वायर। तो हम कुछ और बेटर कर सकते हैं, तो यार जरूर कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी हम बेटर क्या रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए यार हमें ये जो एरे गिवन है ना, हम यहाँ पे एक 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे। तो फिर से एरे देख लेते हैं 5 7 2 3 9 1 2। ठीक है, ये एरे है, और इसमें हमें सपोज x की वैल्यू इस बार 9 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर अप्रोच में 2 पॉइंटर है i = 0 से लेकर, और j भी है 0, और हमारा j वाला आगे वाला पॉइंटर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सम, करंट सम या फिर सम बोल देते हैं, सम में ऐड कर देंगे a ऑफ j। ठीक है, इसको ऐड कर दिया 5। ठीक है, ये 5 क्या ग्रेटर देन 9 है, नहीं, तो फिर से अगले वाला एलिमेंट भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर कर लेते हैं, 5 हमने ऐड किया। फिर अभी हम 7 को ऐड करेंगे, तो 5 + 7 कितना है 12 है। तो क्या 12 ग्रेटर देन 9 है, हाँ है, जरूर है। तो अभी हम देखेंगे कि हम ये वाले जो हमने एलिमेंट चूज कर रखे हैं इनमें स्टार्टिंग से कितने एलिमेंट्स हम हटा सकते हैं कि जिनको हटाने के बाद भी जो सम है वो ग्रेटर देन 9 रहे। क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम लेंथ चाहिए, राइट। तो हम स्टार्टिंग से हटा के देखेंगे, तो अगर हम 5 को हटाते हैं तो सम कितने 7 रह जाएगी, क्या वो ग्रेटर देन 9 है, नहीं है, तो अभी भी हम इसको नहीं हटा सकते। ठीक है, तो भी हम अगला एलिमेंट उसमें ऐड कर देंगे 2। तो 2 ऐड करने के बाद सम कितनी हुई 5 + 7 12 + 2 14। ठीक है, फिर से हम सेम चीज चेक करेंगे कि स्टार्टिंग के कितने एलिमेंट्स हम हटा सकते हैं कि सम ग्रेटर देन 9 रहे। तो अगर हम 5 को हटाते हैं तो 14 - 5 तो 9 है, जो ग्रेटर देन 9 नहीं है, तो अभी हम इसको हटा नहीं सकते। तो अभी हम देखेंगे अगला एलिमेंट यूज करेंगे 3। तो कितना हो गई सम 5 + 7 12 + 2 14, 14 + 3 इज 17। अभी हम स्टार्टिंग से कितने एलिमेंट हटा सकते हैं कि समझो वो ग्रेटर देन 9 रहे। तो अगर हम 5 को हटाते हैं तो 17 - 5 कितना हो जाएगा 12। तो यस, हमने हटा सकते हैं 12 को। ओके, तो हमने हटा दिया 12 को, 5 को हटा दिया। ठीक है, तो 5 को हटाने के बाद क्या बन जाएगा, वो ये रेड वाला हट जाएगा, सिर्फ येलो में रहेगा। ठीक है, क्या हम 7 को हटा सकते हैं, तो अभी 12 - 7 तो ग्रेटर देन 9 है, नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं हटा सकते। तो करंट आंसर पॉसिबल कितना है 3 है, और शुरू का भी 3 था, नहीं 2 था, राइट। 5 + 7 इज 12, राइट, तो ये ग्रेटर देन 9 है, तो अब तक कैंडिडेट आंसर है 2। क्या 3 पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि हमें उससे और छोटे लेंथ वाला पहले ही मिल चुका है। तो अभी नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे 9।
अगर हम अभी सम कितनी हुई 7 + 2 इज 9 + 9 18 18 + 3 इज 21। अभी हम 21 स्टार्टिंग से कितने एलिमेंट हटा सकते हैं कि सम ग्रेटर देन 9 रहे, तो 21 - 7 यस कितना निकल कर आया 14, तो 14 ग्रेटर देन 9 है तो हटा सकते हैं। तो क्या हम 2 को हटा सकते हैं, तो यस और हटा सकते हैं क्योंकि 14 - 2 इज स्टिल 12। तो हम क्या 3 को हटा सकते हैं, तो 12 - 3 इज 9। तो क्या 9 ग्रेटर देन 9 है, नहीं है, तो अभी हम 3 को नहीं हटा सकते, तो हम 7 और 2 को हटा सकते हैं। तो हम ये हटा देते हैं, 7 को हमने हटा दिया, उसके बाद हमने 2 को भी हटा दिया। उसके बाद अभी हमारे पास 3 और 9 है, अब इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 9 + 3 इज 12 + 1 13। क्या 13 में से हम कोई स्टार्टिंग के कितने एलिमेंट आ सकते हैं, तो अगर हमने 3 हटा दिया तो कितना बचेगा 10 विच इज ग्रेटर देन 9, तो यस हम 3 को भी हटा सकते हैं। तो कितना अब तक आंसर पॉसिबल कितना है 2 है अभी भी, ठीक है। सिमिलरली हम 2 को जोड़ देंगे, तो 9 + 1 10 + 2 12। तो हम स्टार्टिंग से कोई एलिमेंट हटा सकते हैं, अगर 9 को हटाया तो 12 - 9 3 इज इट ग्रेटर देन 9, तो नहीं, तो हम नहीं हटा सकते। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर कितना आया 2। तो हम बस यही हमारा अप्रोच रहेगा। हम क्या करेंगे स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। हम दो वेरिएबल्स i = 0 से लेकर j = 0 से स्टार्ट करेंगे, और हम हर बार सम में किससे ऐड कर देंगे, a ऑफ j को ऐड कर देंगे, और हम देखेंगे कि हम स्टार्टिंग के कितने एलिमेंट हटा सकते हैं। तो व्हाइल सम माइनस, अगर हम हटाए तो सम कितनी हो जाएगी, सम माइनस a ऑफ i इज ग्रेटर देन जो k गिवन है वो, जब तक ये है तब तक सम में से इसको डिक्रीमेंट करो, सम माइनस इक्वल टू a ऑफ i एंड i माइनस माइनस। और लास्ट में देख लो कि अगर तो सम ग्रेटर देन k है तो लेंथ कितनी होगी यार, तो आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा, अभी ये वाले केस में लेंथ कितनी होगी, i और j यहाँ पे है और i एलिमेंट तक, तो j - i + 1, j - i + 1, ठीक है। ये हमारा एक अगर एरे है, ठीक है, यहाँ पे i पॉइंटर है और यहाँ पे j पॉइंटर, तो लेंथ कितनी होती है, अगर i 0 है j 2 है तो 0 1 2, तो लेंथ कितनी है 2 - 0 + 1 3 है, राइट, तो j - i + 1। तो बस, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न आंसर कर देंगे, यहाँ पे j++ और व्हाइल j लेस देन n। तो ये सिंपल सा हो गया यार काफ़ी कोड। तो एक बार इसे कोड करके देखते हैं, जो कि हम GFG पे सबमिट भी करके देखेंगे, ठीक है। तो हम इसे कर देते हैं कॉपी, क्योंकि हम सिमिलर फॉर्मेट में कोड लिखेंगे। तो यार सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेते हैं अपने स्निपेट को, उसके बाद हम पेस्ट कर देंगे जो हमें फंक्शन को यहाँ पे करना है डिफाइन। ओके, ये हमने कर दिया। अभी यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट वाला कोड लिख लेते हैं। तो इंट n साइज ऑफ एन एरे, सी इन कर दिया n, उसके बाद x को भी लेना पड़ेगा इनपुट, सी इन कर दिया x, उसके बाद एक एरे को हम डिक्लेयर कर देंगे ऑफ साइज n, उसके बाद इनपुट एन एरे i = 0 से लेकर i लेस देन n तक i++, सी इन कर देंगे ARR ऑफ i को। ये तो हो गया हमारा इनपुट। अभी आउटपुट क्या होगा, स्मॉलेस्ट सब विद सम, और पास कर देंगे ARR n और x को। तो ये हमारा हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट लॉजिक। अभी मेन लॉजिक लिखते हैं, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंटर अप्रोच, तो दो वेरिएबल्स को हमने कर दिया इनिशियलाइज 0 से, कब तक चलाना है, जब तक j लेस देन n, हम j को आगे वाला वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं और i को पीछे वाला, और यहाँ पे इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है। तो हर बार सम को हम इंक्रीमेंट कर देंगे किससे, ARR ऑफ j से, और जब तक तो हमारा सम माइनस ARR ऑफ i ग्रेटर देन x है, तब तक क्या करो, सम को डिक्रीमेंट कर दो कितना वैल्यू से, ARR ऑफ i के, और i को कर दो इंक्रीमेंट। और अगर तो सम हमारी ग्रेटर देन k है तो आंसर को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो जो लेंथ है, लेंथ हमारा आंसर होगा लेंथ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ लेंथ कॉमा j - i + 1, और यहाँ पे लास्ट में कर देंगे j को इंक्रीमेंट, और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, लेंथ। ओके, तो यार यहाँ पे लेंथ को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इंट लेंथ इज इक्वल टू, हम उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इनिशियलाइज हम इंट मैक्स से कर देंगे। और हमें और एक केस गिवन थी कि अगर ऐसा कोई सब एरे मिलता ही नहीं तो हमें लास्ट में 0 रिटर्न करना था। तो बस देख लेंगे कि इफ लेंथ कभी अपडेट हुआ ही नहीं, इसका मतलब लेंथ इक्वल टू इंट मैक्स है, तो वाले केस में क्या रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न 0 कर देंगे। ओके, तो बस दैट्स इट। तो अभी एक बार एक टेस्ट केस यहाँ पे लिख कर देखते हैं, 1 4 45 6 0 19, 1 4 45 6 0 और 9 10, और साइज ऑफ एन एरे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, और x की वैल्यू कितनी बोल रखी है, 51। तो एक बार इसे करके देखते हैं रन। तो यहाँ पे आ गया है एरर, तो k नहीं यार, यहाँ पे x है, सॉरी माय बैड। फिर से रन करके देखते हैं। तो यार आंसर आ गया हमारा 3, और यहाँ पे कितना है 3 है, जो कि है सही। तो अब एक बार इसे करते हैं कॉपी और पेस्ट करके देखेंगे GFG पे, और सबमिट करके देखेंगे।
ठीक है, सीधा सबमिट पे क्लिक करते हैं यार, इंडेंटेशन थोड़ा ख़राब हो गया है बट ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट हो चुका है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द अप्रोच एंड लाइक द वीडियो। और जो कोड की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।